तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मीन लग्न में सूर्य के फल पार्ट 2। आज हम बात करेंगे कि जिसका मीन लग्न की कुंडली है उसमें सूर्य कहीं भी स्थित हो तो वो अपने किस प्रकार के फल देगा प्रत्येक घर में हम आज बात करेंगे। इसका पार्ट 2 बना हुआ है। जैसे मैंने मीन लग्न के व्यक्तियों की कुंडली का पहले घर से छठे घर तक का वीडियो पार्ट 1 में बता दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ये 7वें घर से लेकर 12वें घर तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की आज हम बात करेंगे। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक का मैंने पार्ट 1 में बना दिया था, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी कुंडली किस लग्न की है। तो जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ होगा पहले घर में, पहला घर हमेशा यही रहेगा, पहले घर में अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली मीन लग्न की है। अब दूसरे नंबर पे क्या देखना है कि सूर्य, सिर्फ हम बाकी और ग्रहों को नहीं देखेंगे इस समय, सिर्फ सूर्य को देखेंगे। तो जो सूर्य होगा वो किस प्रकार के फल देगा जिसकी कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ हो पहले घर में और 7वें घर में हो सूर्य। तो कैसे फल मिलते हैं? ऐसे में जातक का विवाह देर से होता है। अच्छा, दाम्पत्य जीवन का पूर्वार्ध प्रायः कलह में व्यतीत होता है, यानी शुरुआती दिनों में झगड़े ज़्यादा रहते हैं, पति पत्नी के बीच वैमनस्य बना रहता है। अब जैसे आप देख रहे होंगे सूर्य, और जब आपके 12 यहाँ पर लिखा है तो 6 यहाँ पर लिखा होगा। 6 नंबर यानी क्या हुआ? कन्या में हुआ। ये कन्या यानी स्त्री राशि का सूर्य हो गया। तो स्त्री राशि में जब सूर्य होगा तो वो जातक को व्यापार से लाभ मिलता है, यहाँ राजनीति में जाने में भी वो सफलता दिलाता है। अब ऐसे जातकों को साझेदारी में भी सफलता मिलती है। प्रायः स्त्री राशि का जो सूर्य है वो अधिक संतान देता है। अब हम बात करेंगे कि अगर सूर्य आपके 8वें घर में, देखिए ये 8वां घर लिखा हुआ है, ये 8वें घर में हो और 12 नंबर लिखा हुआ हो आपके पहले घर में, यानी मीन लग्न वालों का 8वें घर में अगर सूर्य होगा तो कैसे फल देगा? तो अष्टम भाव में किसी भी क्रूर ग्रह का होना शुभ नहीं माना गया है। और यहाँ पर सूर्य जो हो गया वो नीच का हो गया। नीच का कैसे हो गया? देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, जिसके यहाँ 12 लिखा होगा, है ना, तो यहाँ पर 7 नंबर आएगा। 7 नंबर यानी क्या हो गया? तुला का सूर्य जो होता है वो नीच का होता है। तो तुला राशि में जब वो सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ से वो नीच का होकर जातक को लंबी बीमारियाँ भोग कर मृत्यु का आलिंगन करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, है ना। उसके जीवन का चरित्र भी संदिग्ध रहता है और मृत्यु जो होती है वो जीवन साथी से पहले हो जाती है। यहाँ पर वो नीच का होने के कारण, देखिए एक तो नीच का है, ऊपर से 6, 8, 12 मैंने बताया आपको अशुभ होते हैं घर, तो 8वें घर में भी है, तो दो तरफ से गलत हो गया। तो अब यहाँ क्या होगा कि संतान सुख भी जो है वो कम होगा, उसकी दृष्टि भी मंद पड़ जाएगी। अब ऐसे जातक विदेश में वास करते हैं, यानी जन्म स्थान में उनका रुकना कम हो पाता है और उन्हें जो है वो गुप्त रोग होने की संभावना भी बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य यदि 9वें घर में यानी भाग्य भाव में हो, आपको क्या देखना है कि 12 नंबर पहले घर में यानी मीन लग्न और सूर्य आपका यहाँ पर हो गया 9वें घर में, तो कैसे फल मिलेंगे? तो 9वां घर जो होता है वो भाग्य का, धर्म का घर होता है। तो ऐसा जातक जो होगा वो देव पूजक होगा, अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी वो मान सम्मान आदर करेगा। ऐसा जातक सत्य वक्ता होगा तथा परिवार के लोगों का हित चाहने वाला होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 नंबर भी लिखा हुआ है, घर 9वां है लेकिन यहाँ पर 8 नंबर आएगा, क्योंकि 12 पहले में है तो यहाँ 8 आएगा। 8 यानी क्या हुआ? वृश्चिक का सूर्य हो गया और ये जल तत्व की राशि है, तो ये जातक को कवि, नाटककार आदि बनाता है। अब हम बात करेंगे सूर्य का कर्म भाव यानी 10वें घर में होना मीन लग्न वालों के लिए, यानी 12 नंबर यहाँ लिखा है तो मीन लग्न की आपकी कुंडली हो गई और सूर्य आपका यहाँ 10वें घर में बैठा है। 9 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 10वें घर में, यानी धनु का सूर्य है। तो कैसे फल मिलेंगे?
तो यहाँ से वो जातक को, क्योंकि धनु का सूर्य है, अग्नि तत्व राशि का सूर्य है, तो धनु का सूर्य होने से जातक विद्वान, सच्चरित्र, तेजस्वी होता है। उसे प्रारंभिक आयु में जो है वो अत्यंत सुख और वृद्धावस्था में वैसे ही दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे सूर्य दिन में धीरे 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 ऊपर जाता है, अपने पूर्ण ताप में आता है और फिर अस्त होते समय वो अपना प्रकाश खोता जाता है, उसी प्रकार यहाँ फल मिलते हैं। अब अग्नि तत्व की राशि है क्योंकि धनु, और यानी अग्नि तत्व का यहाँ सूर्य हो गया, तो ऐसा जातक जो है पुलिस या सेना में जाने पर उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि 11वें घर यानी आय के घर में यहाँ पर अगर सूर्य बैठा है, मीन लग्न वालों के 11वें घर में सूर्य बैठा है और यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मकर का सूर्य हो गया। उनके लिए, मीन लग्न वालों के लिए मकर का सूर्य हो गया, आय भाव में सूर्य का होना, तो कैसे फल मिलेंगे? तो ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है, परिवार के लोगों से उसका वैचारिक मतभेद बना रहता है, परंतु वह जो है अपने स्वतंत्र विचारों के कारण लोगों में प्रशंसा का पात्र बनता है। ऐसा जातक सफल अधिवक्ता या सफल राजनेता भी हो सकता है यदि और ग्रहों से योग अच्छे बन रहे हों तो। अब हम बात करेंगे आखिरी घर की, व्यय के घर की। व्यय के घर में सूर्य बैठा हो और आपकी मीन लग्न हो तो कैसे फल मिलेंगे? तो व्यय के भाव में सूर्य की स्थिति को जो है वो शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पर देखो सूर्य क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह व्यय भाव में बैठकर सुखों में कमी लाता है। अब वायु तत्व की राशि में है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर यानी कुंभ में बैठा हुआ है, तो कुंभ का सूर्य जो है वो वायु तत्व का हो गया। अब वायु तत्व में राशि होने के कारण ये जातक को धन जो है व्यर्थ व्यय कराएगा, पुत्र, स्त्री सुख और धन से ये हीनता आपको दिलाएगा, लेकिन अपने समाज के लोगों में मान सम्मान आप प्राप्त कर लेंगे। तो हमने बात की कि मीन लग्न में सूर्य जो है पहले घर से लेकर 12वें घर तक किस प्रकार के फल देगा। अब हम बात करेंगे मीन ही लग्न में दूसरे ग्रह को लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे, फिर चौथे को लेंगे। इसी प्रकार से ये अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम लग्न बदलेंगे, यहाँ किसी के 1 लिख रखा होगा, किसी के 2 होगा, किसी के 3 होगा, तो इसी प्रकार से हम वीडियो आगे बनाते जाएंगे। 12 लग्न होते हैं 1 से लेकर 12 तक, और 12 लग्नों में 9 ग्रह जो होते हैं वो किस किस प्रकार के फल देंगे, ये सभी वीडियो अब आगे आने वाले हैं। अगर आपको अपनी कुंडली में देखकर फल की जानकारी आसानी से चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ वो आपको अपनी कुंडली फलित करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।